निरंजना जी ऋषिकेश से। सतगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, महादेव हमारे इष्ट हैं। गुरु से शिव मंत्र की प्राप्ति हुई है, पर सुबह शाम महामंत्र संकीर्तन करने और भगवत प्राप्त महात्माओं को सुनने से उनके इष्ट का स्मरण निरंतर चलने लगता है। इस प्रकार राधा कृष्ण राम जी को स्मरण करते हुए महादेव का साक्षात्कार कैसे होगा महाराज श्री? हो जाएगा, महादेव जी प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं, जैसे भगवान श्री राम कहते शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने उन्हें पावा भावा। अगर कोई भगवान शंकर की निंदा करे, हरि की उपासना करे तो प्रभु हरि को अच्छा नहीं लगता। ऐसे कोई शंकर जी की उपासना करे और हरि की अवहेलना करे तो काकभूषुंड चरित्र पढ़ के देख लीजिए। शंकर जी ने ही श्राप दे दिया, उन्हीं का मंत्र जप रहे थे, उन्हीं के मंदिर में थे। नीच गुरुदेव पधारे और तू खड़ा नहीं हुआ, जा 10,000 योन अजगर की प्राप्त कर। भगवान शंकर ने दंड दे दिया। तो भगवान शंकर और भगवान श्री हरि ये परस्पर कहने को दो हैं, एक ही हैं। तो अगर हम राम कृष्ण हरि नाम सुनाते हैं या राधे श्याम नाम सुनाते हैं तो इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे उदाहरण भी तो होना चाहिए ना, कैसे कैसे आप कह रहे हैं। मार्कंडेय जी भगवान श्री हरि की आराधना कर रहे थे, हरि ध्यान, हरि चिंतन, हरि भजन में मग्न थे। महादेव जी अंबा सहित नंदिकेश्वर में सवार होकर के वहां नजदीक, अब इतने ध्यानस्थ थे कि उन्होंने आंख ही नहीं खोला। फिर महादेव जी ने अंदर का उनका ध्यान बदला और अंदर पहुंचे महादेव जी अंबा सहित। तो क्योंकि जो ध्यान हो रहा था वो हटा, दूसरा ध्यान आया ना, आंख खोला, सामने देखा, जो ध्यान में थे वही सामने खड़े। तो उन्होंने कहा जो भगवान श्री हरि की ऐसी अनन्य भक्ति करता है, मैं अपनी तरफ से उस पर विशेष कृपा करता हूँ। जैसे प्रचेताओं का चरित्र पढ़ के देखना, सरोवर से भगवान महादेव जी प्रकट होकर उनको उपदेश किया। भगवान श्री हरि का जो भक्त है उस पर महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जिस पर महादेव जी प्रसन्न होते हैं उसे श्यामा श्याम की प्रीति प्रदान ही करते। जैसे नरसिंह मेहता को सीधे रास में ले गए महादेव जी, परम वैष्णवाचार्य। अगर कोई महादेव जी का उपासक हरि से द्रोह करता है या हरि उपासक महादेव से, तो दोनों का पतन है, वो जानते नहीं इस रहस्य को। एक दूसरे के कहने के हैं। बकाया महादेव जी से पूछो जाए कि आपका गुरु कौन, तो कहेंगे श्री हरि, वही इष्ट है वही गुरु है। और अगर श्री हरि से पूछो तो कहेंगे महादेव जी। ये देखो ना, राम अवतार में देखो, भगवान शंकर की आराधना कदम कदम पे भगवान श्री राम कर रहे हैं। पुल बांधने जा रहे हैं तो रामेश्वर की स्थापना, और कदम कदम पे हनुमान जी, शिव ही है ना, 11वें रुद्र का अवतार, उनकी चरण सेवा। वो उनको इष्ट गुरु मानते, वो उनको इष्ट गुरु मानते, मतलब दोनों एक ही है। और ये जो परस्पर शैव वैष्णव झगड़ा है, ये अज्ञान है, ये जानते ही नहीं। देखो कितने बड़े वैष्णवाचार्य होकर चरणामृत हरि का धारण करते हैं। गंगा जी क्या है, चरणामृत ही तो है ना। तो अब ऐसा कि हम हरि नाम जपे, महादेव जी नाराज हो जाए, तुम हमारे भगत हो, तुम हमारा नाम नहीं, ऐसा ले वो जब प्रसन्न होते तो यही देते हैं। आप क्या आराधना करें वो आप जाने, पर हमारा जीवन तो उन्हीं के चरणारविंद में अनन्य था। संन्यास वही, भेष वही, उद्देश्य विरक्त हुआ। उन्होंने हमको वृंदावन दिया, प्यारी जू की उपासना दी, उन्हीं का सारा खेल है। हम तो जानते भी नहीं थे क्या है वृंदावन, क्या है श्यामा से, बिल्कुल नहीं, परिचय ही नहीं। काशी में घाटों पे रहना, उन्हीं क्या है। तो उनका कृपा प्रसाद जब प्रकट होता है तो ये प्रेम प्राप्त होता है, हरि का प्रेम प्राप्त। सभा में अयोध्या में सबको बैठाल करके भगवान श्री राम ऐसे कह रहे हैं, मैं राजा हूं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसी बात नहीं। और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। कह रहे हे अयोध्यावासियों, मैं राजा होकर ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल दैन्यता से कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, और ये गुप्त बात है मेरी। कोई भगवान शंकर का द्रोह करे तो कभी मुझे सुहा नहीं सकता, कभी नहीं। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। भगवान शिव की कृपा से ही मेरी प्रेम लक्षण भक्ति उदय होती। और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। राधा 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 बाबा, प्रारंभ में शंकर जी की ही आराधना से भगवान शंकर उठा देते हैं जीव को। इसका प्रधान कारण है अहंकार के देवता हैं वो अहंकार ही सारे बंधनों का कारण है। महादेव जी अहंकार मिटा देते हैं, दैन्यता। और भगवान श्री हरि के चरणों में दैन्यता का ही आदर होता है। यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। सुष्मिता जी हैदराबाद से।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, गुरु में भक्ति बनी रहे इसके लिए निरंतर हमें क्या करना चाहिए? गुरु के आदेश का पालन। गुरु का आदेश जो नाम है, जो मंत्र है, जो उपासना है, उसमें जितना आप आसक्त होकर लगेंगे, गुरु प्रेम उतना ही प्रकट होगा। इतना जोर का गुरु प्रेम प्रकट होगा कि सबसे श्रेष्ठ और महान तुम्हें गुरु में ही भाव हो जाएगा। क्योंकि जब स्वाद मिलता है ना, तब पता चलता है। देखो मीरा जी नाच रहे हैं, पायो जी पायो मैंने राम रत्न। कहाँ से मिला? पूरे सदगुरु ने दिया। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। ये जो समर्पण सदगुरु के प्रति तभी आता है जब स्वाद चखो। जो उपदेश होता है उसमें आप रमण करो। शरीर की सेवा, खान पान, वस्त्र आदि जो भी उनको ठीक है, ये भी एक सेवा का अंग है, पर यही सेवा नहीं है। इसे गुरु सेवा या गुरु प्रेम ही नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे 100 है तो उसमें एक है, लेकिन 99 भी बकाया है। और अगर आज्ञा पालन कर रहे हो और शरीर सेवा नहीं हो पा रही, तो 99 कर रहे हो, एक है, एक बच गया। 99 हो रही, 99% गुरु सेवा हो रही। अगर आप उनके शरीर के समीप हो, उनकी सेवा कर रहे हो और आज्ञा पालन नहीं कर रहे, तो मतलब आप 99% खाली हो, कुछ नहीं। चाहे जितने वर्ष रह के देख लो, गुरुद्रोह पैदा हो जाएगा तुम्हारे अंदर एक दिन, क्योंकि गुरु आज्ञा का पालन नहीं। तो शरीर सेवा करते हुए उन्हीं गुरु का आहित करने की बात तुम्हारे मन में आ जाएगी, क्योंकि तुमने स्वाद ही नहीं चखा जो उन्होंने दिया है। तो अब गुरु सेवा करके बाहरी वस्तुओं पर तुम्हारी नजर होगी। और अगर गुरु की आज्ञा का पालन किए तो आपको वो मिल गया जो कहीं मिलने वाला है। तब आप नाचोगे कि अरे प्राण न्यौछावर ऐसे गुरुदेव की, जिन्होंने मुझे भगवान दे दिया, जिन्होंने मुझे प्रभु दे दिए। पर ये बात तभी होगी जब उनकी आज्ञा का पालन करो, नाम जप करो, वाणी पाठ करो, सेवा में रहो, उनकी आज्ञा में। तो देखो, भगवान का भजन करने वाले जितने संत जन हैं, वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हम जिसका संग करते हैं उसका रंग चढ़ता है ना, तो भगवान का चिंतन करते, भगवान का नाम जप करते, भगवान के अधीन, तो उनमें भगवान का स्वभाव उतरता है। भगवान का स्वभाव क्या है? सबको प्यार करना। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे, ये संतों की बात तो है ना, वो सबको प्यार करते हैं। पर आप तभी समझ पाएंगे कि आपको प्यार करते हैं जब आप उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। नहीं, वो प्यार कर रहे हैं पर आपको समझ में नहीं आएगा। वो आपका मंगल करे। देखो, होश में रहना, अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे, ध्यान रखना, तुम्हें दंड दे। ये वो बोल रहे हैं जो संसार के त्यागी हैं। कितना हमको अपना मानते हैं, कितना हमें प्यार करते हैं, जो हमें बच्चे की तरह शासन में ले रहे हैं। अगर हम उनकी बताई हुई पद्धति से नहीं चले तो लगेगा कि देखो दूसरा आता है कोई, 100 रुपया रखा, माला पहना दिया, और रात दिन हम सेवा में रखे, हमको गाली मिलती, डांट मिलती, हमको हटा रहे हैं, हमको ऐसा। तो आप बाहरी व्यवहार को प्रधान माना, गुरु के वचन को नहीं माना। इसलिए सावधानी पूर्वक यदि गुरु आज्ञा में चले तो यही गुरु प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। फिर गुरु और इष्ट दो थोड़ी रह जाते हैं। जैसे इष्ट का सर्वत्र दर्शन होता है, ऐसे गुरु का अखंड मंडलाकारम व्याप्ता में सब जगह अपना गुरुदेव। और जब गुरुदेव को पहचान गए तो इष्ट देव के सिवा और कोई था ही नहीं। गुरुदेव कौन थे? इष्ट देव ही गुरुदेव बने थे। आकर के अपना परिचय देने के लिए आप स्वयं आए, और जब पर्दा हटा तो आप ही आप थे, दूसरा कोई था नहीं। प्रशांत जी वृंदावन से। सतगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, पूर्व में हम अलग अलग देव स्थानों में जाकर कोई ना कोई कामना मांगते थे, जैसे कि संतान के संबंध में, नौकरी के संबंध में। ये सारी मनोकामना पूरी भी हुई। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अब जैसे हमारा अनन्यता का मार्ग है, क्या उन तीर्थ स्थानों पर हमें हमारी मनोकामना पूर्ण होने के बाद जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सब तीर्थों के तीर्थपाद श्री लालजू महाराज हैं, और वो भी जिन चरणों को दुलार करते हो, लाडली जो है, अब सबकी हो गई। जैसे वृक्ष के मूल में जल चढ़ा दो, पूरे डाल पत्ते फूल सब में पहुंच जाता है, ऐसे प्रभु को, बिहारी बिहारी जी को जब अपना मान लिया, पूरी सृष्टि की आराधना होगी, कोई नाराज नहीं होगा। और किसी में भी कामना पूर्ण करने की सामर्थ्य तो इन्हीं के चरणों से तो है। सब में सामर्थ्य प्रभु की तो है, दूसरा कोई है नहीं। अब वो प्रभु मिल गए तो अब फिर दूसरे की तरफ ताकना भी नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, खत्म हो जाएगा सब मामला। रेखा जोशी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या वाणी जी करते समय मुख से उच्चारण होना आवश्यक है, या केवल वाणी जी को देखते हुए अंदर ही अंदर पढ़ना भी उचित है, जैसे नहीं, रस्सी का नन्हे माल नहीं, से वो मन की चाल है। अभी आप बाहर गाइए, प्रिया प्रीतम को सुनाइए। प्रिया प्रीतम सामने बैठे,
जैसे सूत मागध बंदी जन राजा को उसका यश सुनाते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हमारे राजा हैं वृंदावन के दो राजा श्याम राधिका रानी, तो इनका यश गा रहे हैं। चतुरासी जी 42 लीला, ये इनका जस है। गा गा के सुना रहे, जैसे बनता है अपने को। राग रागिनी तान बंधान नहीं आता, ऐसे गा रहे हैं, ऐसे गा गा के सुना रहे हैं श्री जी को, उनकी कृपा मिलती है। फिर जब मान लो आपको लगे कि हम बैठे, फिर मनन कर सकती है उसी का, उसी पद को अंदर पर एक बार तो गा के सुनाना चाहिए श्री जी को। स्वर ताल की कोई बात नहीं, जैसे बने ऐसे पढ़ दो, वो तो आपका भाव देख रहे हैं ना। अगर राग रागिनी से प्रभु केवल रीझते होते तो जितने बड़े बड़े संगीतकार कलाकार प्रभु उनके घर में बैठ जाते जाके, लेकिन कभी ऐसा तो नहीं है। प्रभु जैसे तुम्हारे भाव हैं वैसे ही गाओ, उसी में रीझ जाएंगे। वो बहुत बच्चा जब तोतली बानी बोलता है ना तो माता पिता को बड़ा सुख मिलता है कि मेरा बच्चा है। ऐसे हम लोग प्रभु के आगे बच्चे ही तो हैं। तो हम जैसे भी बने, जैसे आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, वो सुन रहे हैं, वो मुस्कुराते हैं। प्रभु का यश है ना, और इसका सीधा फल है भगवत प्राप्ति। छोटी 84 भ्रमंते निरखे जुगल किशोर। पर बिना श्री जी की कृपा के रति नहीं होगी, मतलब मन नहीं लगेगा, बात नहीं मानेंगे। नहीं, 84 लाख योनियों से छूटने का एक सिद्ध उपाय, अगर श्रीमद चतुरासी जी का एक बार पूरा गायन कर लिया जाए तो कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। ये आचार्य महापुरुषों के वचन है। और भगवान अपने वचन भले टार दें पर अपने भक्तों के, प्रेमियों के, महापुरुषों के वचन नहीं टालते। भगवान का एक स्वभाव है, अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। वो कह रहे 84 हरिवंशकृत पढ़े सुने निशिभोर, छुटी 84 भ्रमंते निरखे जुगल किशोर। निश्चित भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति है, पर विश्वास करे तब है ना। बहुत काल तक बराबर आप पाठ करो, नियम से करो, फिर जीवन आनंदमय हो जाए। कोई भी कार्य करो नियम से करो। अगर आपने नियम ले लिया रोज 84 जी का पाठ करना, कितना भी काम हो, सुबह से शयन तक समय निकाल लो। बराबर एक साथ नहीं कर सकते, 10 पद अभी पढ़े, 20 फिर पढ़ लिए, 30 फिर पढ़, ऐसे पूरे कर लो। 24 घंटे में एक बार पूरा पाठ करना, और समय हो तो बैठ के कर लो, नहीं है तो थोड़े थोड़े पद बीच बीच में करके 24 घंटे में एक बार 84 जी का पाठ हो गया। कुछ मंत्र गुरु मंत्र जप लिए, कुछ, और हर समय राधा वल्लभ श्री अर्जुन, बढ़िया आनंद आ जाएगा। गंदे भोजन से बचो, गंदी बातों से बचो, गंदे नशों से बचो, बढ़िया जीवन हो जाएगा। आनंद में शांति हो जाएगी हृदय में। सब अशांत घूम रहे, सब परेशान हैं, क्योंकि ठीक ठिकाने पे बुद्धि ही नहीं है, तो सब परेशान ही है। मान लो जैसे तुम जंगल में खो जाओ तो क्या होगे, परेशान हो जाओगे। अगर जंगल का तुम्हें पूरा पता है तो तुम मनोरंजन लोगे, फिर हमें पता है इस गली से, और जिसको पता है घबरा जाएगा, किधर जाऊं, क्या करूं, हाय हल्ला मचा। तो हम लोग संसार का पता नहीं जानते, वो भूल गए, अपने प्रभु को भूल गए, उस आनंद सिंधु को भूल गए, भटक रहे हैं, मर जाते हैं, फिर जन्म होता है, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म होता है। एक बार हुआ, करोड़ों बार हो गया। अब एक बार चांस मिला है, अब सुधार कर लो, भूल भुलैया से हटो, सीधे मार्ग में चलो। राधा राधा राधा। हिमांशु कुमार जी, हिमांशु जी, राधा राधे गुरु जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपने अतीत से बाहर ही नहीं आ पा रहा महाराज जी। अरे जो बीत गया उसके लिए क्या है, बुरा बीता अच्छा बीता, उसे हटो, वर्तमान सुधारो। पीछे की बातें अगर याद करके वैसे ही, तो फिर वो और नया नया संस्कार बनता रहेगा, गंदे काम और बनते रहेंगे, तो फिर भूत ही बनना पड़ेगा। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो भूत ही तो है। देखो 5 भूत लगे हुए हैं, एक दो भूत है क्या, ये कैसे बोला है, पंचभूतों से नहीं बोला। किसी के पीछे एक भूत पड़ जाए तो परेशान हो जाता है, या 5 भूत लगे हुए हैं। तो हमको तो बहुत सावधानी से चलना है, नहीं तो फिर आगे पता नहीं कौन कौन सी योनियों में जाना पड़े। जो बीत गया यार तो बहुत है गंवारपन है कि बीते क्या सोच, वर्तमान के समय को हम पीछे के समय में नष्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, राधा राधा जपो, अच्छे काम करो, दूसरों को सुख देने वाले काम करो। अब देखो अगर ये बात ना छोड़ पाए तो डिप्रेशन में जाना होगा, नहीं जाना होगा। ज्यादा आप उसी में चलते चले गए तो आपकी मानसिक शक्ति कमजोर होती जाएगी। अगर भगवान में डूब रहे हो तो मानसिक शक्ति बढ़ती है, और संसार में डूब रहे हो तो मानसिक शक्ति कमजोर होती है। मानसिक शक्ति कमजोर हो गई तो पागल हो जाता है आदमी, विक्षिप्त, और या फिर डिप्रेशन में चला जाता है। मतलब निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रहे, काहे को अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। सोच बार बार वही विचार पीछे के जो हो गया, बस वही चाह के भी उसको हटा नहीं हटा नहीं तो पा हम कह तो रहे राधा राधा बोलो, समझने की बात थोड़ी कह रहे हैं। राधा राधा बोलो, समझ ठीक हो जाएगी। मन लगाने की जरूरत नहीं, बोलो राधा राधा। अब इसमें मन लगाओ या ना लगाओ, निकल तो रहा है राधा राधा, हो गया कम।
यही जब तुम्हारा मन उधर चिंतन कर तो राधा 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 राधा, सब मंगल हो जाए। अब ना करो, दवा वैद्य दे रहा, ना खाओ, फिर क्या है? फिर तो रोग नष्ट ही कर देगा। ये मन बच्चा बिना भगवान की शरण में गए किसी को शांति नहीं दे सकता। चाहे वो अरबों रुपया कमा ले, चाहे विश्व की सब सुंदरियां उसके पास हो, विश्व के सब पद हो, तो भी उसे शांति नहीं मिल सकती। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तज काम। भगवान का भजन ही है जो शांति प्रदान कर सकता है। और तो सब अशांत है, सब अशांत है, सारा जगत अशांत है। वो उसी अशांति में मगन है, वो शांति को जानता ही नहीं। तो राधा नाम जपो है, हाँ, राधा 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 राधा, ऐसे धीरे धीरे राधा 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 राधा। फिर हमें बताओ कि ठीक होता है कि नहीं? अरे सब ठीक हो जाएगा लंबे समय तक। इसमें हम ये तो नहीं कह रहे कि सुबह नहा धो के बैठ जाओ, ऐसे ही बैठ जाओ बिना नहाए धोए, राधा 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 राधा, जैसे जी रहे हो वैसे जियो, बस राधा राधा और मिला लो, बढ़िया हो जाएगा। ये सब बाधाएं हटा देगा राधा नाम। जहाँ राधा नाम वहाँ कोई बाधा नहीं रहती, ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं। अपने नाम जपने वाले से भी अधिक प्यार राधा नाम जापक को ठाकुर जी करते हैं, क्योंकि श्री जी को बहुत प्यार करते, श्री जी का नाम वो स्वयं जपते हैं। तो राधा राधा जपो, बढ़िया हो जाए। अरे बहुत बढ़िया मनुष्य शरीर मिला है यार। और कोई गंदा नशा मांस वांस से ये सब है, हाँ, तो बढ़िया, बहुत जल्दी फिर पवित्र हो जाएगा हृदय। जो गंदे नशा नहीं करते, मांस वांस नहीं खाते, तो उनका हृदय और जल्दी पवित्र हो जाता है। राधा राधा जपो, ठीक है।